हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी लोग? आशा करता हूँ अच्छे होंगे। धर्म स्टडी आई की क्लास से आपका स्वागत है। अगर चैनल को लाइक सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब करिए, दोस्तों को शेयर कर दीजिए। तो दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि घटना चक्र जो सीरीज चल रही है उसके लगातार 15-16 वीडियो हो चुके हैं। आज एक नया वीडियो बनाएंगे 17वें क्रम का। और उससे पहले जो पुराने क्वेश्चन कराए थे उसका पहले रिविजन करें, उसके बाद जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न है उन पर हम आज चर्चा करेंगे। तो चैनल को अधिक से अधिक लाइक सब्सक्राइब कर दीजिए और दोस्तों को शेयर कर दीजिए, ठीक है। दोस्तों, पहला प्रश्न था कल जो बताया था, बिम्स्टेक संकाय विनिमय कार्यक्रम की शुरुआत हुई बांग्लादेश की राजधानी ढाका में। और यहाँ पर क्या हुआ, इसका उद्देश्य आपसी जो देश हैं, आपसी पड़ोसी देश हैं, उनके साथ बढ़ावा, सहयोग को बढ़ावा देना, ठीक ये है। अब इसमें अगर बात करते हैं बिम्स्टेक में कितने सदस्य देश हैं, तो 7 हैं। कितने हैं? 7। याद रखना, बिम्स्टेक भारत, फिर भूटान, फिर भारत, भूटान और म्यांमार, नेपाल, थाईलैंड, श्रीलंका, ठीक। कितने देश हो गए? याद रखना, कितने हो गए? 7 हो गए। 1 2 3 4 5 6 7। अब इसके वर्तमान में बिम्स्टेक के अध्यक्ष कौन है वर्तमान में? इंद्रमणि पांडे जी हैं। कौन है? इंद्रमणि पांडे जी, ठीक। फिर क्या है? देखिए, भारत, भूटान, बांग्लादेश, फिर म्यांमार, फिर नेपाल, थाईलैंड, श्रीलंका, ठीक। 7 हो गए। अब अगला प्रश्न है, देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण संगठन आते हैं, यूनेस्को पूछा जाता है। और आपका यूनेस्को हो गया, WHO हो गया, ठीक। FAO, इन्हीं प्रश्नों से अभी 16 तारीख को प्रश्न आए थे, ठीक है। इनकी स्थापना, इनके कार्य के बारे में आप लोग याद कर लीजिए, क्योंकि इससे पूछता है प्रश्न। फिर अगला है, भारत ने सैनिकों की जगह तकनीक टीमों को किस देश में तैनात किया है? तो भारत ने सैनिकों की जगह तकनीक टीमों को मालदीव में क्या किया है? इनको तैनात किया है। मालदीव की राजधानी माले है और यहाँ के राष्ट्रपति हैं, आप बहुत चर्चित रहे, बता देना, ठीक, मुइजू, ठीक, मोहम्मद मुइजू, याद रखना। फिर एक नया देश है जो कहाँ पड़ता है? प्रशांत महासागर में। अब एक तुवालू देश है। कौन सा? तुवालू देश है, प्रशांत महासागर में स्थित है। यहाँ के अभी हाल ही में प्रधानमंत्री बने हैं, कौन? जनरल फेलेटी टेओ, याद रखना, जनरल फेलेटी टेओ। अब ये कहाँ पर स्थित है तुवालू देश? तो हवाई द्वीप और ऑस्ट्रेलिया के बीच में स्थित है, ठीक। अगला है महत्वपूर्ण प्रश्न, हंगरी का नया राष्ट्रपति तमस सुलियोक हुआ और हंगरी की राजधानी क्या है? बुडापेस्ट है। क्या है? बुडापेस्ट। अगला है, भारत ने श्रीलंका के साथ हाइब्रिड नवीनीकरण या नवीकरणीय ऊर्जा प्रणाली परियोजना की शुरुआत की। अब ये कहाँ की? तो श्रीलंका के 3 द्वीप हैं, इनका नाम याद रखना, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, डेलफट, नैनातिबू और अनालाई तिबू, याद रखना। ये श्रीलंका के तीनों द्वीप हैं। कौन कौन से? डेलफट, नैनातिबू, अनाल तिबू, ठीक। फिर अगला है, राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान ने थाईलैंड के साथ पारंपरिक चिकित्सा क्षेत्र में समझौता किया है, ठीक। तो राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान है भारतीय, उसने थाईलैंड के साथ पारंपरिक चिकित्सा क्षेत्र में समझौता किया है। थाईलैंड की राजधानी क्या है? बैंकॉक है। थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक है, ठीक। अब अगला है महत्वपूर्ण है, दुनिया का पहला फ्लोटिंग थीम पार्क कहाँ स्थापित किया गया? तो सऊदी अरब में, और इसका नाम है द रिग। क्या नाम है? द रिग। यहाँ पर 3 होटलों को स्थापित किया जाएगा। कितने होटल? 3 होटलों को। फिर क्या है, गाजा संघर्ष विराम और इजरायली बंधकों की रिहाई के लिए 3 दिवसीय वार्ता हुई, लेकिन ये असफल रही। कहाँ? किसके? हमास में हुई और इसकी ये वार्ता असफल रही, ठीक। मध्यस्थता किसने किसने की? तो 3 देश थे, अमेरिका, कतर और मिस्र। इन तीनों देशों के ने क्या कहा कि इस मामले को सुलझाया जाए, लेकिन ये जो वार्ता थी असफल हो गई, ठीक। अगला तो कहाँ हुई? याद रखना। फिर अगला है, किसने अपनी रिपोर्ट में इजराइल में हमास द्वारा किए गए आक्रमण के साथ बलात्कार एवं हिंसा की रिपोर्ट जारी की? तो यूनाइटेड नेशन ने की। किसने की? यूनाइटेड नेशन ने। बहुत ही महत्वपूर्ण है ये, ठीक। फिर अगला है, भारत विरोधी पोस्टर अभी कहाँ लगे हैं? स्विट्जरलैंड की राजधानी जेनेवा। यहाँ पर भारतीय राजदूत को तलब किया गया है, इसलिए क्योंकि यहाँ पर भारत विरोधी पोस्टर लगे थे, इसलिए। फिर अगला है, अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति को मतदान अयोग्यता के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने राहत दी है, और अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति का नाम क्या है? डोनाल्ड ट्रंप है, ठीक। कौन है? डोनाल्ड ट्रंप। तो ये जो महत्वपूर्ण प्रश्न थे इन पर हमने चर्चा की, और अब हम नए महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा। दोस्तों, जो घटना चक्र सीरीज चल रही थी उसके जो आज के महत्वपूर्ण प्रश्न है उन पर हम चर्चा करेंगे। चलिए देखते हैं पहला प्रश्न। तो पहला प्रश्न हमारा क्या था? भारतीय मूल की महिला है लीना नायर जी। भारतीय मूल की महिला है लीना नायर, इनका नाम है। इनको टाइम मैगजीन की वुमेन पर्सन ऑफ द ईयर की सूची में शामिल किया गया, ठीक। टाइम मैगजीन की वीमेन पर्सन ऑफ द ईयर
की सूची में शामिल किया गया और इस सूची में टोटल 12 महिलाओं को शामिल किया गया। ठीक, 12 महिलाओं में एक भारतीय, उनका नाम क्या है, लीना नायर है। ठीक, भारतीय मूल की महिला है। ठीक, फिर अगला है यूएस इंडिया स्ट्रेटेजिक एंड पार्टनरशिप, मोस्ट इंपॉर्टेंट, यूएस इंडिया स्ट्रेटेजिक एंड पार्टनरशिप फोरम में निदेशक अभी नियुक्त किया गया है, भारतीय हैं सलील पारिक। क्या नाम है इनका, सलील पारिक जी हैं। ये क्या है, या इन्फोसिस जो कंपनी है उसके सीईओ एवं एमडी हैं, सीईओ एवं एमडी हैं, याद रखिएगा। फिर अगला है पाकिस्तान द्वारा संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार में परिषद में कौन सा मुद्दा उठाया गया भारत का, जम्मू और कश्मीर का मुद्दा उठाया गया, जिसको इसने उठाया पाकिस्तान में। इसके बाद और कोई मुद्दे नहीं, सिर्फ यही मुद्दा है, जम्मू कश्मीर करता रहता, पीओके करता रहता। ठीक, फिर है एशिया में अगले 5 वर्ष में अमीरों की संख्या कितनी बढ़ जाएगी, अमीरों की संख्या बढ़ जाएगी लगभग 38.3% बढ़ जाएगी। कहाँ, एशिया में अगले 5 वर्षों में। क्लियर। फिर अगला है दक्षिण कोरिया की प्रजनन दर जो है रिकॉर्ड गिरकर निचले स्तर पर पहुंच गई है। याद रखना, इससे संबंधित अभी क्वेश्चन आया था यूपीएससी में, इसमें पूछा गया था कौन कौन देशों में ऋणात्मकता या निम्न जन्म दर है या निम्न जो प्रजनन दर है, याद रखिएगा। उसमें बहुत सारे ऑप्शन थे, बस वन लाइनर है ये, वो ऑप्शनल होते हैं, तो 4-5 देश थे उसमें, याद रखना। तो प्रजनन दर गिरकर रिकॉर्ड निचले स्तर पहुंच गई, कहाँ, दक्षिण कोरिया में। क्लियर। फिर है फिलिस्तीन, फिलिस्तीन में भी हाल ही में प्रधानमंत्री यहाँ के कौन थे, याद रखना, उन्होंने इस्तीफा दे दिया, उनका नाम बताना आप लोग होमवर्क है। ठीक, फिर अगला है पेरू ने भी हाल ही में अपने यहाँ स्वास्थ्य आपातकाल की घोषणा की। पेरू की राजधानी लीमा है, याद रखना, फिलिस्तीन की राजधानी आप याद रखना। फिर पेरू ने स्वास्थ्य आपातकाल की घोषणा की क्योंकि यहाँ डेंगू का प्रकोप बहुत अधिक स्तर पर बढ़ रहा था। क्लियर। फिर अभी यूएई ने भारतीय पर्यटकों के लिए वीजा की अवधि बढ़ाकर 5 वर्ष से अधिक कर दी है और एक बार में कोई व्यक्ति है वो 90 दिन रह सकता है, साल में 180 दिन एक बार में रह सकता है। क्लियर। फिर अगला है कोलंबिया ने भी किस महासागर में 316 वर्ष पहले डूबे एक जहाज का मलबा खोजा है। ठीक, याद रखना, कोलंबिया ने किस महासागर में 316 वर्ष पहले डूबे जहाज का मलबा खोजा है, वो अटलांटिक महासागर में। कहाँ, अटलांटिक महासागर में, याद रखना। देश, किस देश का ये जहाज था, स्पेन का जहाज था। ठीक, इसका नाम क्या था, सेंट जोस। अभी एक हमने आपको बताया था, जो मैरीलैंड अमेरिका में एक जहाज घटना हुई थी, जब ब्रिज गिर गया था, उसका नाम सब बताया था। इस प्रकार से कोलंबिया में भी एक खोज हुई। ठीक, फिर अगला है वर्ष 2024 में भारत और डेनमार्क की 75वीं वर्षगांठ बनाई गई, या राजनयिक संबंधों की 75वीं वर्षगांठ बनाई गई। ठीक, तो इस प्रकार से आज के महत्वपूर्ण प्रश्न थे, एक बार और फिर से देखते हैं। भारतीय मूल की महिला लीना नायर को टाइम मैगजीन पर्सन की वुमेन पर्सन ऑफ द ईयर की सूची में शामिल किया गया। इस सूची में कुल 12 महिलाएं शामिल हैं। यूएसए इंडिया स्ट्रेटेजिक एंड पार्टनरशिप फोरम में निदेशक कौन नियुक्त हुए, सलील पारिक जी, ये इन्फोसिस के सीईओ और एमडी हैं। अगला है पाकिस्तान द्वारा संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद में जम्मू कश्मीर का मुद्दा उठाया गया। एशिया में अगले 5 वर्ष में अमीरों की संख्या बढ़कर 38.3% हो जाएगी। फिर दक्षिण कोरिया में प्रजनन दर रिकॉर्ड निचले स्तर पहुंच गई है 0.72 पर। फिर है फिलिस्तीन के प्रधानमंत्री ने भी इस्तीफा दिया। पेरू ने अपने यहाँ डेंगू के कारण स्वास्थ्य आपातकाल की घोषणा की। यूएई ने भारतीय पर्यटकों के लिए वीजा की अवधि बढ़ाकर 5 वर्ष कर दी है। कोलंबिया ने किस महासागर में 316 वर्ष पहले डूबे जहाज का मलबा खोजा है, अटलांटिक महासागर में। किस देश का जहाज था, स्पेन का था, नाम था सेंट जोस। फिर अगला है वर्ष 2024 में भारत डेनमार्क की 75वीं राजनयिक बैठक या वर्षगांठ मनाई गई। तो दोस्तों इस प्रकार से जो महत्वपूर्ण प्रश्न हमने कराया, हम मिलते हैं आप लोग अगले वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।